कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए मुज़ाकिरात का फाइनल राउंड। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा आज मुतवक्के। आलमी मालियाती इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में आखिरी किस्त की मंजूरी देगा। IMF का सालाना इजलास 15 अप्रैल से वाशिंगटन में होगा। वजीर खजाना मुआशी टीम के हमरा शिरकत करेंगे। नए कर्ज प्रोग्राम की दरखास्त दी जाएगी। स्टेट बैंक आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगी। शरह सूद 22% पर बरकरार रहने का इम्कान। बिजली के बाद गैस भी महंगी करने की तैयारी। सुई सदरन की ओगरा को गैस की कीमत में 324 रुपए फी MMBTU इजाफे की दरखास्त। ओगरा आज कराची और 20 मार्च को कोयटा में समाअत करेगी। शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन, न माले गमीनिमत न किश्वर कुशाई। वतन पर जान कुर्बान करने वालों को कौम का सलाम। शोहदाए शुमाली वजीरिस्तान की पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में तदफीन। वोरसा ने सब जिलाली परचम को बोसा देकर रुखसत किया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद की नमाज जनाजा में सदर मुमलिकत, फौजी क़यादत और वफाकी वज़रा की शिरकत। सदर जरदारी और जनरल आसिम मुनीर ने शोहदा के जसद खाकी को कांधा दिया, लवाहिकीन को गले लगाया। हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। वादा करता हूँ कि ये मेरे बेटों का खून रागा नहीं जाएगा और हम इस खून का हिराज लेंगे इनसे। जो भी हमारे सरदों पे या हमारे मुल्क में आके जो भी टेररिज्म करेगा हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। दुश्मन को हमले का ऐसा जवाब मिलेगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ललकार, कहा अब वो वक्त नहीं कि हमला हो और हम खामोशी से बैठकर मजम्मत करें। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। कलफशार हो या तफरीक हो या कोई फितना हो, ये जंग जो है ये हर गली मोहल्ले में फैल जाएगी। सियासी पार्टी ने हमारे मुल्क की ट्वीट किए हैं, जो लोग आपके लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं उनकी जो वक़्त है अंडरस्टेट करें। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी जो है हमारे वतन के साथ नहीं हो। शोहदा का मजाक उड़ाने से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं। प्रोपेगेंडा अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ पर फट पड़े। वजीर इत्तलात अता तारण की भी शदीद तनकीद, कहा शोहदा के खिलाफ मुहिम नाकाबिल कबूल। PTI सोशल मीडिया टीम इन अकाउंट्स के पीछे है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की एक टीम है, वो इन अकाउंट्स के पीछे है जिन्होंने ये तौहीन आमेज और तज़हीक आमेज कैंपेन चलाई। तो ये काम करने वाले लोग हमारे में से नहीं हैं, ये तो मुल्क दुश्मन एजेंडा है जिस पर ये कारबंद है। ख्वाजा आसिफ और अता तारण का पाक फौज के शोहदा को लेकर गुमराह कुन प्रोपेगेंडा इंतहाई काबिल अफसोस है। असद कैसर का रद्द अमल, कहा PTI ने हमेशा पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ किया। जवानों की शहादत को सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर खा नहीं। पाक फजाइया के सरबराह ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजिमत में 1 साल की तौसी की जाएगी। वज़ीर आज़म ने एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी, आज दस्तखत करेंगे। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजिमत आज खत्म हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोट लखपत जेल का दौरा, कैदियों के लिए 3 माह सजा की मुआफी। 155 कैदियों की रिहाई का ऐलान। ख़वातीन कैदियों के साथ रोजा इफ्तार किया। उस सेल का भी दौरा किया जहां नवाज शरीफ कैद रहे। जेल में गुजरे वक्त की यादें ताज़ा करते हुए आबदीदा हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कैदियों के मसाइल सुने, मुख्तलिफ सहूलियात का इफ्तिताह किया, तहाइफ भी बांटे। कहा दुआ है निज़ाम आदल में बेहतरी आए और कोई बेगुनाह जेल ना पहुंचे। कराची के इलाके किवाड़ी में नामालूम अफराद की कचरा कुंडी में आंसू गैस के शेल फेंक कर चले गए। आग लगाने पर कुछ शेल फट गए। इतराफ के घरों में लोग मुतासिर, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। लियाकताबाद का फरहान दोस्त के हमरा कैश लेकर घर जा रहा था। ईसा नगरी में डाकू ने लूटने की कोशिश की, मज़ाहिमत पर गोली मार दी। फरहान जान से गया, शोएब जख्मी हो गया। वज़ीर दाखिला का नोटिस, कराची पुलिस चीफ से रिपोर्ट तलब। सादिकाबाद के 2 शहरियों को रुझान के डाकू ने हदी ट्रैप के जरिए अगवा किया, तावान ना देने पर कत्ल कर दिया।
लाशें दरिया में फेंक दी, एक लाश मिल गई। जर्मनी में जुनूनी शख्स के हमले में जाँ बहक पाकिस्तानी शहरी फहीमुद्दीन की मैयत कराची पहुंचा दी गई। मकतूल के भाई ने मैयत वसूल की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कातिल नफ्सियाती मरीज नहीं, टैक्सी ड्राइवर था। इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। मक्का मुकर्रमा में फिरका वाराना हम आहंगी के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस। सऊदी मुफ्ती आजम अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला का खुसूसी खिताब। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, उम्मत मुस्लिमा में मसलकी इख्तिलाफात को खत्म करने की जरूरत है। हमें मुत्तहिद होकर फलस्तीनी भाइयों की मदद करनी चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान बोले, असल मसला इसराइल को तस्लीम करना नहीं बल्कि फलस्तीन की आजादी है। व्लादिमीर पुतिन 88% वोट लेकर 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब। विक्ट्री स्पीच में मगरिब को ललकारा। कहा, यूक्रेन में नेटो की मदखलत तीसरी आलमी जंग छेड़ सकती है। यूक्रेन जंग पर फ्रांसीसी सदर की तजवीज पर मुज़ाकरात पर आमादगी। सदारती इलेक्शन पर अमेरिका और यूरोप के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, रूस में इलेक्शन का निजाम अमेरिका से ज्यादा शफाफ है। भारत में मुसलमानों के हक इबादत पर हमले जारी। गुजरात में गैर मुल्की मुस्लिम तलबा पर नमाज तरावी के दौरान इंतहा पसंदों ने धावा बोल दिया। 5 तलबा जख्मी हो गए। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में गर्मी का नया रिकॉर्ड बन गया। पारा 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शदीद हब्स में शहरी बेहाल। साहिल समंदर और स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। एमएम आलम, फखरे पाकिस्तान, फखरे फजाइया। झपटे पलटे और फिर झपट कर दिखाया। 1 मिनट में दुश्मन के 5 जहाजों को गिराया। शुजाअत की दास्तान रकम करने पर सितारा जुर्रत पाया। 11 साल पहले दुनिया से रुखसत होने वाले एमएम आलम का नाम अस्करी तारीख में हमेशा गूंजता रहेगा। एचबीएल पीएसएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा, फैसला आज होगा। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल आज मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल से पहले कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन। शादाब खान और मोहम्मद रिजवान ने तस्वीर बनवाई। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। और रमजान का सबा खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। शहीद अमजद साबरी के बेटे ने मशहूर कवाली भर दो झोली पेश की। फसीहुद्दीन सोहरवर्दी ने भी हदिया नात पेश किया।